हेलो, नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति जो है, हमारा जब देश आजाद हुआ था तो उसमें 1857 की क्रांति ने जो है हमारे आजादी की जो लो है उसको प्रज्वलित किया था। तो हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम मेरठ में हुई थी 10 मई 1857 को। यानी कि मेरठ के अंदर 10 मई 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है और राजस्थान के अंदर इसकी सूचना पहुंचती है 19 मई 1857 को। यानी कि 19 मई 1857 को माउंट आबू में इसकी सूचना पहुंची कि 1857 की जो एक क्रांति है वो शुरू हो चुकी है। उसके पश्चात राजस्थान में इस क्रांति का बिगुल बजता है वो है नसीराबाद के अंदर 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। ये एक सैनिक बटालियन थी, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसके अंदर नसीराबाद जो छावनी है उसके अंदर 28 मई 1857 को राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। और 28 मई के पश्चात नीमच के अंदर जो है 3 जून 1857 को इस क्रांति की शुरुआत होती है। और वो शुरुआत जो है मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में होती है? मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में। जो नीमच के जो विद्रोही है वो क्रांतिकारी जो है वो क्या करते हैं कि दिल्ली पहुंचने का आह्वान करते हैं और ऐसा करके ये कुछ दिनों तक ये क्रांति चलती है वहां पर नीमच छावनी में। और फिर जो है नीमच पर अंग्रेजी सेना का पुनः अधिकार हो जाता है 8 जून 1857 को। यानी कि 3 जून 1857 को तो इसकी शुरुआत हुई थी और 8 जून 1857 को अंग्रेजी सेना है जो पुनः अपना वहां पे अधिकार कर लेती है नीमच छावनी पर। उसके पश्चात नीमच के बाद में हम देखते हैं कि देवली जो छावनी है वहां पर जो है विद्रोह होता है। वहां पर क्रांतिकारियों द्वारा 5 जून 1857 को मीर आलम खां के नेतृत्व में क्रांति की शुरुआत की जाती है। यानी कि देवली जो है ये टोंक में है। देवली अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर प्रथम प्रश्न पत्र के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सी छावनी राजस्थान में नहीं है, तो उसमें टोंक ऑप्शन भी था और देवली भी था। तो कई लड़कों ने क्या किया कि टोंक को ऑप्शन कर दिया और देवली को भी कर दिया और जो अदर ऑप्शन थे उसको नहीं, उसको उत्तर मान लिया। जबकि जो देवली है वही टोंक के अंदर एक छावनी है, यानी टोंक जिले में पड़ता है देवली। तो देवली के अंदर जो विद्रोह की शुरुआत 5 जून 1857 को होती है और इसका नेतृत्व करता था वो था मीर आलम का। मीर आलम का। उसके पश्चात एरिनपुरा के अंदर जो है इसकी शुरुआत होती है। एरिनपुरा एक छावनी है राजस्थान के अंदर जहां पर 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर क्रांतिकारियों द्वारा इस क्रांति की शुरुआत होती है। और वहां के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने एक नारा दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। यानी इन्होंने एरिनपुरा की जो छावनी है वहां पर यह नारा दिया गया था, चलो दिल्ली और मारो फिरंगी। उसके पश्चात इस पूरी क्रांति के अंदर जब हम देखते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो विद्रोह हुआ था वो इसी छावनी के अंदर हुआ था, एरिनपुरा छावनी के अंदर 21 अगस्त 1857 को। और यहाँ पर जो एक सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो थे वो थे कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह जो अहुआ के थे। तो इसके पश्चात हम देखते हैं कि एरिनपुरा जो छावनी से संबंधित एक युद्ध होता है, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध जो है अंग्रेजी सेना और कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो विद्रोहियों की जो सेना थी उनके नेतृत्व में होता है। और यह जो युद्ध है वो 8 सितंबर 1857 को होता है। 8 सितंबर 1857 को। उसके पश्चात जो है चेलावास का युद्ध होता है। उसके 10 दिन बाद ही एक युद्ध और होता है, चेलावास का युद्ध, जो होता है 18 सितंबर 1857 को। यानी इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं 8-9-57, 18-9-57, 8-9 और 18-9। ये भी थोड़ा और ये चेलावास। अब जो चेलावास जो युद्ध है इसको गोरा और काला का युद्ध भी कहा जाता है। यानी गोरा काला का युद्ध भी इसे कहा जाता है क्योंकि जो है ये अंग्रेजी सेना और ये ठाकुर जो कुशाल सिंह थे उनके मध्य ये युद्ध हुआ था। तो बिथोड़ा का जो युद्ध है
और ये चेलावास का युद्ध है। इन दोनों में जो विजेता है वो विजेता तो कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो क्रांतिकारियों की जो सेना थी वही विजय रही थी। और इस चेलावास के युद्ध के अंदर जो मेवाड़ के जो एजीजी थे उनको मार दिया जाता है इसके अंदर, चेलावास के युद्ध के अंदर। फिर उसके पश्चात 20 जनवरी 1858 को, यानी 20 जनवरी 1858 को आहुआ पर जो है आक्रमण किया जाता है अंग्रेजी सेना द्वारा। और 20 जनवरी 1858 को ही उस आहुआ पर है जो अधिकार कर लिया जाता है अंग्रेजी सेना द्वारा। फिर जो है ठाकुर कुशाल सिंह जो है वो वहां से गायब हो जाते हैं और वो अंग्रेजी सेना के हाथ नहीं आते हैं। और 20 जनवरी 1858 के पश्चात लगभग 8 माह तक वो है जो ऐसे ही घूमते रहते हैं और उनको अंग्रेजी सेना के हाथ नहीं लगते हैं। और अंततः वो 8 माह पश्चात 8 अगस्त 1860 को जो है वो आत्मसमर्पण करते हैं। 8 अगस्त 1860 को, सॉरी ये 20 माह हो जाता है, 18 माह नहीं, लगभग 20 माह, क्योंकि ये 20 जनवरी 1858 में जो अधिकार होता है और ये फिर जो है 1860 के अंदर 8 अगस्त 1860 के अंदर जो है इन्होंने आत्मसमर्पण किया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। और फिर इस जो ये पूरा घटनाक्रम चला, ठाकुर कुशाल सिंह जो एरिनपुरा छावनी से संबंधित है, जोधपुर लीजियन जो एक उसके अंदर आती है छावनी, तो उससे संबंधित जो एरिनपुरा से संबंधित जो इस ठाकुर कुशाल सिंह के संबंध में एक जांच आयोग बैठा था, उस जांच आयोग का नाम है टेलर आयोग। क्या नाम है? टेलर आयोग द्वारा इसकी जांच की जाती है और ठाकुर कुशाल सिंह को है जो दोष मुक्त कर दिया जाता है। और ये जो जांच कब रिपोर्ट कब देती है, ये जांच आयोग जो अपनी रिपोर्ट देता है 10 नवंबर 1860 को, यानी 10/11/60। ऐसे याद करने के लिए एक शॉर्ट ऐसे ही है कि 10/11/60, शॉर्ट लेट में याद रखेंगे तो आसानी से याद होगा। फिर उसके पश्चात जो है यहाँ से ये दोष मुक्त होकर के इन्हें जो है रिहा कर दिया जाता है अंग्रेजी सेना द्वारा। फिर जो है 1864 में ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु होती है उदयपुर के अंदर। यानी ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि ठाकुर कुशाल सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी, जैसे अलग अलग ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए, एरिनपुरा, आहुआ, पाली, उदयपुर, तो इनकी मृत्यु होती है उदयपुर में हुई 1864 में। यह तो एक एरिनपुरा छावनी से संबंधित एक अलग पार्ट था। लेकिन हम देखते हैं कि एरिनपुरा में जो 21 अगस्त 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है, उसके पश्चात जो कोटा है उस कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है। यानी जो 1857 की क्रांति है वो कोटा के अंदर जो सबसे तगड़ी क्रांति हुई थी वो वहीं कोटा में हुई थी। वहां पर जो है जयदयाल और मेहराब का, दो क्रांतिकारी थे, जयदयाल और मेहराब का, उन्होंने क्या किया कि जो वहां का जनरल था, जनरल मेजर बर्टन था, उसको मार दिया और फिर जो उसको घुमाया था वहां पर। यानी कोटा के अंदर किसके नेतृत्व में हुई? जयदयाल और मेहराब खान के नेतृत्व में ये क्रांति हुई थी। और इसमें जो है जनरल मेजर था बर्टन, उसको मार दिया जाता है। और फिर जो है कोटा पर जो है अंग्रेजी सेना का अधिकार जो है कब होता है? वो होता है 30 मार्च 1858 को। कब होता है? 30 मार्च 1858 को। और जो इसके नेतृत्व करता था, यानी ये जो पहले जो था मेजर, उसको तो मार दिया जाता है बर्टन को। फिर जो है मेजर जो है रॉबर्ट, एक नाम आता है मेजर रॉबर्ट्स, उसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना वहां पर आक्रमण करती है और कुछ समय पश्चात यानी 30 मार्च 1858 को वहां पे अधिकार कर लेती है। यह लगभग घटनाक्रम जो है लगभग चलता है 5.5 माह के लगभग, 5 माह के लगभग चलता है। और यहाँ पे जो कोटा के अंदर जो ये क्रांति हुई थी उसमें अंग्रेजों का जो साथ देने वाले थे वो थे महाराव मदन पाल जो है करौली के महाराव मदन पाल ने जो अपनी सेना भी भेजी थी यहाँ पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए। तो हम यदि इसे शॉर्ट तरीके के रूप में देखें तो हमें ये, जैसे कि 1857 क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 को। और फिर राजस्थान में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा। और फिर जो है नीमच में 3 जून को। आप ऐसे याद रखना, ये नीमच में 1 2 3 अक्षर है और ये 3 तारीख से यहाँ शुरुआत होती है।
और यहाँ जो सर्वप्रथम जो नसीराबाद में 28 मई को होती है। फिर उसके पश्चात जो देवली के अंदर 5 जून को होती है। नसीराबाद, नीमच, फिर देवली। उसके पश्चात एरिनपुरा ए21 एरिनपुरा से 21 अगस्त को। और फिर जो है ये कोटा के अंदर 15 अक्टूबर 1857 को। और जो ये युद्ध होते हैं ठाकुर कुशाल सिंह और अंग्रेजों के मध्य, उसमें बिथोड़ा और चेलावास के जो दोनों युद्ध बिथोड़ा पाली के अंदर है। इन दोनों युद्धों के अंदर ठाकुर कुशाल सिंह के द्वारा जो सेना होती है उसी की विजय होती है। इसी के साथ यदि आपको ये समझ में आता है तो उसके लिए हम आगे भी और ऐसी एक स्लाइड आप उपलब्ध करवाएंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। थैंक यू।